kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, physical features of India, and today's session will be session number 3. So we will discuss about major physiographic divisions जो हैं उनके बारे में. The Himalayan mountains. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. These mountains ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स है बच्चों, आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा. हिमालयन माउंटेन सब लोग जानते हैं. हिमालय हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फेमस माउंटेन है एंड ऑलमोस्ट इस प्राइड है इंडिया का. तो हिमालयस जो हैं जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, जो हम लोगों ने अर्लियर सेशन में भी उसको डिस्कस किया कि किस तरीके से वो फोल्ड माउंटेन है. एंड वो स्ट्रेच होते हैं ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. तो नॉर्थ में इंडिया को पूरा कवर करते हैं जो हिमालयस है वो, और उनकी वजह से काफ़ी हम लोग जो कोल्ड एयर है उससे भी बचते हैं. तो हिमालय जो है एक बैरियर के रूप में भी काम करते हैं. दीज माउंटेन्स जो हैं वो रेंज करते हैं जो सारी माउंटेन की रेंजेस, देयर आर डिफरेंट रेंजेस ऑफ माउंटेन ऑफ हिमालयस. वो जो रेंजेस हैं वो रन करती हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस से ब्रह्मपुत्र की साइड. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2,400 km. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. तो हिमालय जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट जो रगेड माउंटेन बैरियर्स हैं वर्ल्ड के, वो हमारे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. सो वो एक तरीके से इंडिया की बहुत सुरक्षा करते हैं. दे आर बिग सिक्योरिटी करते हैं इंडिया के लिए, बिकॉज इतना इतने बड़े जो हिमालयस माउंटेन है वो एक बैरियर का काम करते हैं इंडिया के लिए. वो एक फॉर्म करते हैं आर्क को. तो एक देयर इज एन आर्क टाइप जो फॉर्मेशन है वो करते हैं हिमालयन माउंटेन, जो कवर करते हैं डिस्टेंस अबाउट 2,400 किलोमीटर. तो ये जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं हिमालयन माउंटेन. उनकी जो विथ है वो वैरी करती है फ्रॉम 400 किलोमीटर कश्मीर में टू 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. तो जो हिमालयस हैं वो उनमें 3 parallel ranges हैं longitudinal extent में उनकी. तो 3 parallel ranges हैं उनकी. Number of valleys जो हैं वो इन ranges के बीच में पड़ती हैं. तो there are mountain peaks हैं and then there are valleys too. So this is how हिमालयन में जो 3 parallel ranges हैं वो हैं एंड बहुत सारी वैलीज भी हैं जो उनके बीच में हैं. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all the prominent Himalayan peaks. So जो northern most range है वो जानी जाती है ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री. हिमाद्री इज हिम प्लस आद्री, तो वहाँ पे दैट इज़ ऑलवेज कवर्ड विद जो आइस है उससे कवर रहते हैं, स्नो से कवर रहते हैं. ये जो हिमाद्री है वो मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट जो पीक्स हैं एंड एवरेज हाइट जो है वो उसकी 6,000 मीटर्स है. इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट जो हिमालय की पीक्स हैं, जो हिमालय की पीक्स जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जिनको सब लोग जानते हैं, वो पीक्स जो हैं वो यहाँ पे ही सिचुएटेड हैं. The folds of Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. तो जो फोल्ड है हिमालयास के वो asymmetrical in nature है. So there is no symmetry जो आपको मिलेगी हिमालयास में. एंड मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर लाइक दैट कि असमेट्रिकल होते हैं नेचर में. और जो कोर है दिस पार्ट ऑफ हिमालय वो बनी है ग्रेनाइट से. तो ग्रेनाइट जो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, ग्रेनाइट जो स्टोन है वो मोस्टली घरों में लगता है, किचन में यूज़ होता है ग्रेनाइट का स्टोन, और बहुत जगह आपने देखा होगा ग्रेनाइट. तो वो ग्रेनाइट जो है वो स्टोन सारे इसी तरीके से आते हैं. और हिमालय में जो कोर ऑफ जो है उसकी वो है कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट ऑफ हिमाद्री. वो पेरेनियली स्नो बाउंड है एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. तो
स्नो बाउंड रहते हैं वो जब जो विंटर का मौसम रहता है तो वहाँ पे वो स्नो बाउंड रहते हैं। एंड नंबर ऑफ जो ग्लेशियर्स हैं वो डिसेंड करते हैं इस रेंज से। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. जो रेंज जो साउथ ऑफ द हिमाद्री को पड़ती है वो फॉर्म करती मोस्ट रगेड जो माउंटेन सिस्टम है उसको वो वहाँ पे है एंड वो उसको जाना जाता है हिमाचल और लेसर हिमालयस। तो दीज आर ऑल द पीक्स ऑफ हिमालयस। तो इसमें है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड ये सारे जो नाम है वो बहुत ही फेमस हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट नाम है। कंचनजंगा है और माउंट एवरेस्ट है। सो दीज आर ऑल द नेम्स जो यहाँ पे दिए गए हैं एंड वो ये भी बताया गया कि किस किस कंट्री में पड़ते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है एंड ऑल्सो हाइट इन मीटर्स यहाँ पे दी गई है। सो आप लोग देख सकते हैं कि किस रेंज की हाइट कितनी है। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. While जो पीर पंजल रेंज है वो फॉर्म करती है लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है वो, एंड धौलाधर एंड जो महाभारत रेंज है वो भी बहुत प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। सो दिस इज़ हाउ हिमालय में बहुत सारे कुछ जो हैं वो बहुत सारे प्रोमिनेंट रेंजेस हैं एंड पीपल गो देयर। एंड हिमालय में इतना पुराने माउंटेन वहाँ पे लोग दे सिट देयर एंड दे मेडिटेट देयर। तो वहाँ पे जो कुछ रेंजेस हैं देयर पीपल लिव एंड वहाँ पे मेडिटेशन के लिए एंड ऑल दैट लोग जाते हैं वहाँ पे चढ़ते हैं, हिमालय माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। सो दीज आर ऑल ऑल्सो एक्टिविटी जो हिमालय में होती है। The outermost range of the Himalayas is called the Shivaliks. They extend over a width of 10 to 50 km and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. तो जो outermost range है हिमालय की उसको बोलते हैं शिवालिक एंड वो extend होती है over a width of 10 to 50 km and उसका altitude है जो vary करता है between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan range located farther north. तो ये जो ranges हैं वो बनी हुई हैं unconsolidated जो sediments हैं उनसे बनी हुई हैं और वो आते हैं rivers जो from the main Himalayan range जो है located further north में जो located है main Himalayan range, तो वहाँ से वो आते हैं unconsolidated sediments. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. तो जो ब्रह्मपुत्र है वो मार्क करते हैं जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयस की उसको। Beyond the Dinangor, the Himalayas blend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvanchal or the eastern hills and mountains. तो beyond Dinangor जो है हिमालय बेंड करते हैं शार्पली साउथ के साइड एंड स्प्रेड होते हैं along the eastern boundary जो इंडिया की है वहाँ पे एंड दे आर नोन एज द पूर्वांचल। तो पूर्व का अंचल के नाम से उनको जाना जाता है और उनको या तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks. तो ये जो हिल हैं running through the northeastern जो states पे mostly run करते हैं वो they are composed of strong जो sandstones हैं which are sedimentary rocks हैं, तो उसमें वो mostly जो हैं run करते हैं। Covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. तो mostly dense forest से covered रहते हैं यहाँ पे and वो mostly run करते हैं parallel ranges में and valleys में। The Purvanchal comprises the Patkai Hills, the Naga Hill, Manipur Hill and the Mizo Hill. तो जो पूर्वांचल है वहाँ पे it comprises of Patkai Hills है and then there is Naga Hills, Manipuri Hills and the Mizo Hills. So these all hills are there in the Purvanchal side of the mountain. So that's all we have discussed in this session about Himalayas of different जो हिमालय की ranges हैं उसके बारे में हम लोगों ने discuss किया इस session में. Thank you.